में द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन राजस्थान। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि लोक देवता गोगाजी चौहान का जन्म स्थान कौन सा है। कि लोक देवता गोगाजी चौहान का जन्म स्थान कौन सा है। तो लोक देवता गोगाजी महाराज का जन्म स्थान है ददरेवा चूरू गोगाजी महाराज का जन्म स्थान है दोस्तों ददरेवा चूरू। हमारा दूसरा प्रश्न है आज का कि निम्न में से किस लोक देवी को यादव जाति के जादौन वंश की कुलदेवी माना जाता है। कि यादव जाति के जादौन वंश की कुलदेवी किस लोक देवी को कहते हैं। तो वो कहते हैं केला देवी को यादव जाति के जादौन वंश की कुलदेवी माना जाता है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है कि कोटा में दशहरा पर्व किसके समय शुरू हुआ। तो कोटा में दशहरा पर्व उमेद सिंह के समय शुरू हुआ। महाराजा उमेद सिंह के समय कोटा में दशहरा पर्व शुरू हुआ। आज का हमारा चौथा प्रश्न है कि जयपुर के हवा महल की सबसे निचली मंजिल कौन सी है। कि जयपुर के हवा महल की सबसे निचली मंजिल कौन सी है। तो जयपुर की हवा महल की सबसे निचली मंजिल है सरद सबसे निचली मंजिल है जयपुर के हवा महल की। हमारा पांचवा प्रश्न है कि नतमल की हवेली के वास्तुकार कौन है। नतमल की हवेली के वास्तुकार कौन है। तो नतमल की हवेली के वास्तुकार है लालू नतमल की हवेली के वास्तुकार है। हमारा अगला प्रश्न है कि गैर नृत्यों में पुरुषों के हाथों में पड़े लकड़ी के डंडों को क्या कहते हैं। तो गैर नृत्य में जो पुरुषों के हाथों में लकड़ी के डंडे होते हैं उनको खांडा कहते हैं, खांडा। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास में अधिक प्रश्न होने के कारण हम जल्दी थोड़ी स्पीड से क्लास को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमारा सातवां प्रश्न है कि राजस्थान में रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। कि राजस्थान में रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के पाली में रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है। राजस्थान के पाली में रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है। हमारा आठवां प्रश्न है कि शहनाई वाद्य यंत्र में कितने छेद होते हैं। कि शहनाई वाद्य यंत्र में कितने छेद होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, शहनाई वाद्य यंत्र में 8 छेद होते हैं। 8 छेद होते हैं शहनाई वाद्य यंत्र में 8 छेद होते हैं। आज का हमारा नवा प्रश्न है कि चित्तौड़ दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार है। तो माय डियर स्टूडेंट, चित्तौड़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। 7 प्रवेश द्वार है चित्तौड़ दुर्ग में। आज का हमारा 10वां प्रश्न है कि राजस्थान में अनारकली की बावड़ी कहाँ स्थित है। राजस्थान में अनारकली की बावड़ी कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के बूंदी में अनारकली की बावड़ी स्थित है। बूंदी में अनारकली की बावड़ी स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि गोरखनाथ जी किस लोक देवता के गुरु थे। तो गोरखनाथ जी जो है वो हमारे लोक देवता गोगाजी महाराज के गुरु थे, गोरखनाथ जी। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का 12वां प्रश्न है कि अंजनी का अवतार किस लोक देवी का उपनाम है। अंजनी का अवतार किस लोक देवी का उपनाम है। तो अंजनी का अवतार केला देवी, लोक देवी केला माता का उपनाम है अंजनी का अवतार। अगला प्रश्न है कि शरद पूर्णिमा किस तिथि को मनाई जाती है। कि शरद पूर्णिमा किस तिथि को मनाई जाती है। तो शरद पूर्णिमा मनाई जाती है आश्विन पूर्णिमा को। आश्विन माह के पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का 14वां प्रश्न है कि जयपुर के हवा महल में खिड़कियों की संख्या कितनी है। कि जयपुर के हवा महल में खिड़कियों की संख्या कितनी है। तो जयपुर के हवा महल में खिड़कियों की संख्या 953 है। 953 खिड़कियों की संख्या है जयपुर के हवा महल में। 953 खिड़कियों की संख्या है। हमारा आज का 15वां प्रश्न है कि राजस्थान में पोखरण की हवेली कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में पोखरण की हवेली कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के जोधपुर में पोखरण की हवेली स्थित है। राजस्थान के जोधपुर में पोखरण की हवेली स्थित है। आज का हमारा 16वां प्रश्न है कि मछली नृत्य किस जाति या जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कि मछली नृत्य किस जाति या जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है मछली नृत्य। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अद्भुत नाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। राजस्थान में अद्भुत नाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के चित्तौड़ में अद्भुत नाथ जी का मंदिर स्थित है। चित्तौड़ में अद्भुत नाथ जी का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है
कि निम्न में से शहनाई के कलाकार नहीं है, निम्न में से शहनाई के कलाकार नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह खान साहब, मांगी बाई और उस्मान की तीनों ही शहनाई के कलाकार है, लेकिन जो ये रामनाथ चौधरी जी है वो शहनाई के कलाकार नहीं है। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, आनंदमय लग रही हो क्लास, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें और शेयर करें। हमारा 19वां प्रश्न है कि चित्तौड़ दुर्ग के प्रथम प्रवेश द्वार कौन सा है। चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम प्रवेश द्वार कौन सा है। चित्तौड़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार, उनमें से प्रथम प्रवेश द्वार कौन सा है। तो प्रथम प्रवेश द्वार पांडुपोल द्वार है दोस्तों। पांडुपोल द्वार को चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम प्रवेश द्वार माना जाता है। आज का हमारा 20वां प्रश्न है कि राजस्थान में भावला बावड़ी कहाँ स्थित है। राजस्थान में भावला बावड़ी कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के बूंदी में भावला बावड़ी स्थित है। राजस्थान के बूंदी में भावला बावड़ी स्थित है। राजस्थान के बूंदी में भावला बावड़ी स्थित है। आज का हमारा 21वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन लोक देवता गोगा जी का उपनाम नहीं। निम्न में से कौन सा लोक देवता गोगा जी का उपनाम नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स की सांपों के देवता गोगा पीर, नागराज और गोगा पीर तीनों ही उपनाम है, लेकिन जो ये राम सा पीर है ये गोगा जी का उपनाम नहीं है। गोगा जी का उपनाम नहीं है, ये लोक देवता रामदेव जी का उपनाम है। ये रामदेव जी का उपनाम है, ये लोक देवता रामदेव जी का उपनाम है। हमारा आज का 22वां प्रश्न है कि किस लोक देवी के भक्त लांगुरिया गीत गाते हैं। तो किस लोक देवी के भक्त लांगुरिया गीत गाते हैं। तो केला देवी के भक्त लांगुरिया गीत गाते हैं। हमारा 23वां प्रश्न है कि करवा चौथ किस तिथि को मनाई जाती है। कि करवा चौथ किस तिथि को मनाई जाती है। तो करवा चौथ मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जयपुर के हवा महल में झरोकों की संख्या कितनी है। कि जयपुर में हवा महल में झरोकों की संख्या कितनी है। तो जयपुर के हवा महल में झरोकों की संख्या 365 है। 365 झरोके जयपुर के हवा महल में है दोस्तों। हमारा 25वां प्रश्न है कि बीकानेर के बच्छावतों की हवेली का निर्माता कौन है। कि बीकानेर की बच्छावतों की हवेली का निर्माता कौन है। तो बीकानेर के बच्छावतों की हवेली का निर्माता है कर्ण सिंह बीकानेर के बच्छावतों की हवेली का निर्माता है। हमारा अगला प्रश्न है कि वह कौन सा नृत्य है जो खुशी के साथ शुरू होकर गम के साथ खत्म होता है तो दोस्तों वो नृत्य है मछली नृत्य। वो मछली नृत्य है जो खुशी के साथ शुरू होता है लेकिन गम के साथ समाप्त होता है। हमारा अगला 27वां प्रश्न है कि राजस्थान में उड़ुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। राजस्थान में उड़ुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के भीलवाड़ा में उड़ुकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। हमारा 28वां प्रश्न है कि सेनाई वाद्य यंत्र में किस कलाकार को भारत रत्न मिला है। सेनाई वाद्य यंत्र में किस कलाकार को भारत रत्न मिला है। तो सेनाई वाद्य यंत्र में भारत रत्न मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ दुर्ग के किस प्रवेश द्वार पर बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। कि चित्तौड़ दुर्ग के किस प्रवेश द्वार पर बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। तो वो बना हुआ है पांडुपोल द्वार पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बता दूं कि ये जो बाघ सिंह हैं, ये बाघ सिंह वही है जिन्होंने चित्तौड़ के दूसरे शाखे में चित्तौड़ के सेकंड शाखे में केसरिया का नेतृत्व किया था। चित्तौड़ के दूसरे शाखे में केसरिया का नेतृत्व किया था, वही बाघ सिंह है जिनका स्मारक चित्तौड़ दुर्ग के प्रथम प्रवेश द्वार पांडुपोल पर बना हुआ है। आज का हमारा 30वां प्रश्न है कि राजस्थान में नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है। राजस्थान में नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है। तो वो स्थित है डूंगरपुर में, राजस्थान के डूंगरपुर में। आज का 31वां प्रश्न, आज का 31वां नहीं है दोस्तों। आज का ये अगला प्रश्न है
कि निम्न में से किस लोक देवता को गोगा जी के सहयोगी नहीं है, निम्न में से कौन से गोगा जी के सहयोगी नहीं है। ये टाइपिंग एरर है। 31वां प्रश्न है दोस्तों। 32वां प्रश्न आगे है। तो इनमें से दोस्तों जो है कि नर्रा, वाल्मीकि, ज्वार पांड्या, भज्जू, कोलावत तीनों ही लोक देवता गोगा जी के सहयोगी है, लेकिन ये जो हरजी भाटी है, हरजी भाटी है, ये गोगा जी का सहयोगी नहीं है। ये लोक देवता रामदेव जी का सहयोगी है। हरजी भाटी लोक देवता रामदेव जी का सहयोगी है। आज का हमारा 32वां प्रश्न है कि बेरवा की डोंगरी राजगढ़ अलवर में किस लोक देवी का मंदिर है। कि बेरवा की डोंगरी राजगढ़ अलवर में किस लोक देवी का मंदिर है। तो वहाँ मंदिर है नारायणी माता का। नारायणी माता का मंदिर है बेरवा की डोंगरी राजगढ़ अलवर में। हमारा 33वां प्रश्न है कि अहोई अष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है। अहोई अष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है। तो अहोई अष्टमी मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। 34वां प्रश्न है कि जयपुर के चंद्र महल का निर्माता कौन है। कि जयपुर के चंद्र महल का निर्माता कौन है। तो जयपुर के चंद्र महल का निर्माता है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह जयपुर के चंद्र महल का निर्माता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में माल जी का कमरा, राजस्थान में माल जी का कमरा कहाँ स्थित है। राजस्थान में माल जी का कमरा कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के चूरू में, राजस्थान के चूरू में माल जी का कमरा स्थित है। राजस्थान के चूरू में माल जी का कमरा स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि ढोल नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो ढोल नृत्य किस अवसर पर किया जाता है दोस्तों। तो ढोल नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर ढोल नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में रघुनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। राजस्थान में रघुनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के पुष्कर में, राजस्थान के पुष्कर में रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। राजस्थान के पुष्कर में रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि बांसुरी वाद्य यंत्र में कितने छेद होते हैं। कि बांसुरी वाद्य यंत्र में कितने छेद होते हैं। तो बांसुरी वाद्य यंत्र में 7 छेद होते हैं। 7 छेद होते हैं बांसुरी वाद्य यंत्र में। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ दुर्ग का अंतिम प्रवेश द्वार कौन सा है। चित्तौड़ दुर्ग का अंतिम प्रवेश द्वार कौन सा है। तो वो है रामपोल। रामपोल चित्तौड़ दुर्ग का अंतिम प्रवेश द्वार है दोस्तों। और चित्तौड़ दुर्ग के अगर प्रथम प्रवेश द्वार की बात करें तो वो पांडुपोल है। फर्स्ट द्वार पांडुपोल है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में त्रिमुखी बावड़ी कहाँ स्थित है। कि राजस्थान में त्रिमुखी बावड़ी कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी स्थित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि लोक देवता गोगा जी, हमारा अगला प्रश्न है कि लोक देवता गोगा जी महाराज को जाहर पीर साक्षात देवता की उपाधि किसने प्रदान की। तो वो उपाधि प्रदान की मोहम्मद गजनवी ने लोक देवता गोगा जी महाराज को जाहर पीर या साक्षात देवता की उपाधि प्रदान की। हमारा अगला प्रश्न है कि नाई जाति की कुल देवी किस लोक देवी को कहते हैं। कि नाई जाति की कुल देवी किस लोक देवी को कहते हैं। तो वो कहते हैं नारायणी माता को। नारायणी माता को नाई जाति की कुल देवी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋषि धन्वंतरी, कुबेर तथा गणेश की पूजा किस पर्व पर की जाती है। कि ऋषि धन्वंतरी, कुबेर तथा गणेश की पूजा किस पर्व पर की जाती है। तो इनकी पूजा की जाती है धनतेरस के दिन। धनतेरस पर्व पर इनकी पूजा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि जयपुर के चंद्र महल में कितनी मंजिलें। हमारा अगला प्रश्न है कि जयपुर के चंद्र महल में कितनी मंजिल है। तो जयपुर के चंद्र महल में 7 मंजिला इमारत है जयपुर का चंद्र महल। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मूंदड़ों की हवेली कहाँ स्थित है। कि राजस्थान में मूंदड़ों की हवेली कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के बीकानेर में मूंदड़ों की हवेली स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि लुम्बर नृत्य किस जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। कि लुम्बर नृत्य किस जाति के पुरुषों द्वारा
किया जाता है दोस्तों? तो लुम्बर नृत्य किया जाता है रायका या रेबारी जाति के पुरुषों द्वारा। रायका या रेबारी जाति के पुरुषों द्वारा लुम्बर नृत्य किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में दधिमती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? कि राजस्थान में दधिमती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में दधिमती माता का मंदिर स्थित है गोट मांगड़ोद नागौर। गोट मांगड़ोद नागौर में दधिमती माता का मंदिर स्थित है, गोट मांगड़ोद नागौर में। हमारा अगला प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के कलाकार है दोस्तों? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र के कलाकार है। बांसुरी वाद्य यंत्र के कलाकार है हरिप्रसाद चौरसिया। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ दुर्ग के किस प्रवेश द्वार पर फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है? कि चित्तौड़ दुर्ग के किस प्रवेश द्वार पर फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है दोस्तों? तो वो बना हुआ है चित्तौड़ के अंतिम प्रवेश द्वार रामपोल प्रवेश द्वार पर बना हुआ है। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो फत्ता सिसोदिया है ये वही है जिन्होंने चित्तौड़ के तीसरे शाखे में जयमल के साथ, चित्तौड़ के तीसरे शाखे में जयमल राठौड़ के साथ मिलकर केसरिया का नेतृत्व किया था। जयमल राठौड़ के साथ मिलकर केसरिया का नेतृत्व किया था। जयमल राठौड़ के साथ मिलकर केसरिया का नेतृत्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में गोसुंडी बावड़ी कहाँ स्थित है? कि राजस्थान में गोसुंडी बावड़ी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी स्थित है। ये दो ऑप्शन सेम आ गए, चित्तौड़, इसको एक को डिलीट कर दो। कि राजस्थान में गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़ में स्थित है। कि राजस्थान में गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़ में स्थित है।